अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज के इस सेशन में हम एमएस वर्ड के उन की पॉइंट्स को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हम सीधा वहीं हिट करेंगे जहां से सवाल बनते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो सबसे ऊपर ये फंक्शनल एरिया दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मेन्यू बार। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट ऐसे कई टैब्स होते हैं और यहीं से बनता है हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का सवाल कि एमएस वर्ड खोलते ही बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब खुला मिलता है। तो याद रखिएगा, जवाब है होम टैब। अब सवाल उठता है कि भाई होम टैब के अंदर के जो मेन ग्रुप्स हैं उन्हें याद कैसे रखें। टेंशन की कोई बात नहीं, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। बस याद रखिए, होम में CFP होता है। C से क्लिपबोर्ड, F से फॉन्ट और P से पैराग्राफ। ये तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्रुप्स हैं और ये आपको मिलेंगे सीधा होम टैब में। CFP, बस इतना सा। चलिए अब मेन्यू बार के पहले आइटम पर चलते हैं, यानी फाइल मेन्यू पर। देखते हैं कि इसके सबसे कॉमन ऑपरेशंस कौन से हैं और हाँ, इनसे जुड़े सवाल कैसे बनते हैं। देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये शॉर्टकट्स। नई फाइल के लिए Ctrl+N और कोई पुरानी फाइल खोलनी है तो Ctrl+O। अब यहां एक और जरूरी बात आती है, सेव और सेव एज के बीच का अंतर। सेव यानी Ctrl+S, ये तो आपके करंट काम को उसी फाइल में सेव कर देता है, लेकिन सेव एज, जिसका शॉर्टकट है F12, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट, सेव और सेव एज में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सेव का मतलब है उसी फाइल में चेंजेस को सेव करना, सिंपल। लेकिन सेव एज, जैसा हमारी मेमोरी ट्रिक कहती है, अनदर नेम अनदर प्लेस। मतलब जब भी आपको फाइल को किसी नए नाम से या किसी नई जगह पर या फिर किसी नए फॉर्मेट में सेव करना हो तो आप F12 दबाकर सेव एज का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फाइल मेन्यू में कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, प्रिंट के लिए Ctrl+P है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट Ctrl+F2, इसे जरूर नोट कर लीजिए। एक और खास फीचर है ट्रांसफॉर्म टू वेब पेज। ये क्या करता है? MS वे का यूज करके आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज बना देता है। और हां, यहां से एक नया और इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। और ये स्लाइड एक और कॉमन कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देगी। अगर आपको सिर्फ करंट फाइल बंद करनी है तो आप दबाएंगे Ctrl+W, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा MS वर्ड एप्लीकेशन ही बंद करना है तो आप यूज करेंगे Alt+F4। एक सिर्फ फाइल बंद करता है, दूसरा पूरा प्रोग्राम। चलिए अब वापस चलते हैं होम टैब पर और इसके पहले ग्रुप यानी क्लिपबोर्ड के जादू को समझते हैं। यकीन मानिए, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्लिपबोर्ड, आप समझिए, एक टेम्पररी मेमोरी है, मतलब वॉलेटाइल नेचर की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद, इसमें स्टोर किया हुआ डेटा भी गायब। आप जो भी कॉपी या कट करते हैं ना, वो यहीं आकर जमा होता है। अच्छा, कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X और पेस्ट के लिए Ctrl+V। ये तो बेसिक्स हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, पेस्ट का एक और शॉर्टकट है जो अक्सर एग्जाम में होता है, Shift+Insert। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने आइटम्स रखे जा सकते हैं। इसका जवाब है 24। जी हाँ, MS ऑफिस 2000 के बाद से आप एक बार में 24 अलग अलग आइटम्स को कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, ये सीधा सीधा एक नंबर का सवाल है। अब आते हैं एक जादुई टूल पर। इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। यह टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, बल्कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। मतलब उसका रंग, उसका साइज, उसका स्टाइल। अच्छा, फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C और पेस्ट करने का है Ctrl+Shift+V। और एक सीक्रेट ट्रिक भी है, अगर आपको एक ही फॉर्मेटिंग कई अलग अलग जगहों पर पेस्ट करनी है ना, तो फॉर्मेट पेंटर के आइकॉन पर बस डबल क्लिक कर दीजिए। चलिए, होम टैब में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप्स में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट ग्रुप में ना 3 बातें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली, MS वर्ड 2007 से जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिब्री है। इससे पहले टाइम्स न्यू रोमन हुआ करता था। दूसरी बात, फॉन्ट साइज। ड्रॉप डाउन मेन्यू से तो आप 8 से 72 तक चुन सकते हैं, लेकिन मैन्युअली टाइप करके आप 1 से लेकर 1638 तक का साइज सेट कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 72 पॉइंट्स का मतलब होता है ठीक 1 इंच। ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है।
अच्छा, फॉन्ट स्टाइल्स में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तो कॉमन है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट याद रखना है, जो है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस D। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का अंतर समझिए। सबस्क्रिप्ट मतलब बेस लाइन के नीचे, जैसे पानी के फॉर्मूले H2O में 2 होता है, और सुपरस्क्रिप्ट मतलब बेस लाइन के ऊपर, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले A² प्लस B² में 2 होता है। चेंज केस, ये एक बहुत ही काम का फीचर है। सोचिए आपने पूरा पैराग्राफ स्मॉल लेटर्स में लिख दिया और अब उसे बदलना है, तो आप चेंज केस का यूज कर सकते हैं। इसके कुल 5 टाइप्स होते हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, और इन सब के बीच स्विच करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। इसे जरूर याद रखें। और हाँ, पैराग्राफ ग्रुप में अननंबर्ड बुलेट पॉइंट लगाने का शॉर्टकट है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस L। बहुत बढ़िया, हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर ली हैं। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ताकि ये सारी जानकारी ना एग्जाम के लिए दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। ऑलराइट, तो ये है रैपिड फायर रिवीजन। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638, क्लिपबोर्ड लिमिट 24 आइटम्स, डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री, 1 इंच मतलब 72 पॉइंट्स, और हमारी ट्रिक्स होम में CFP और सेव एज का मतलब अनदर नेम स्लैश प्लेस। तो अब कुछ सवालों के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। MS वर्ड में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? थोड़ा सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। याद है ना, हमने कहा था कि ये एग्जाम के लिए खास है। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस U, पर डबल के लिए शिफ्ट भी जुड़ जाता है। दूसरा सवाल फॉर्मेटिंग पर। फॉर्मेटिंग पेस्ट करने की क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट V। याद रखिए, फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट में हमेशा शिफ्ट का एक्स्ट्रा रोल होता है। कंट्रोल शिफ्ट C से कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर हो सकते हैं? ये एक डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्विक एनालिसिस से आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अपनी मेहनत जारी रखिए। आपकी पटवारी, लेखपाल और UKPSC की सभी परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।